नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम एकता मुख्तार में आपका सभी का स्वागत है। अपराध की दुनिया से राजनीति के गलियारों तक पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के साथ आतंक के एक और अध्याय का भी अंत हो गया। जरायम के अखाड़े से लेकर कानूनी दावपेच का मास्टरमाइंड 4 दशकों तक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। ना कोई गवाह, ना कोई साक्ष्य उसे मुमकिन सजा ना करा सका। इतना ही नहीं, जेल की सलाखों में भी रहकर मुख्तार अंसारी कई राजनीतिक दलों का इस्तेमाल अपने ढंग से ही करता रहा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन था मुख्तार, किस खानदान से था ताल्लुक? मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून 1963 को नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन सुबहानुल्लाह अंसारी के घर हुआ। मुख्तार मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन सुबहानुल्लाह अंसारी का तीसरा बेटा था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 से 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। प्रभावशाली परिवार में जन्मे अंसारी ने 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। पहली बार 1996 में मऊ से बसपा की टिकट पर विधायक चुना गया। मुख्तार ने 2002 और 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साल 2017 में फिर मऊ से चुनाव जीत 2022 में मुख्तार के बेटे अब्बास के लिए ये सीट खाली कर दी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव जीता। मुख्तार 19 साल से उत्तर प्रदेश और पंजाब के विभिन्न जिलों में बंद रहा। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहाँ मैं समाज सेवा करता हूँ, वहाँ त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर बरसाई थी 500 राउंड गोलियां। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद मुख्तार अंसारी और कुरूर हो गया था। ये बात साल 2002 की है, जब मुख्तार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय उसके टारगेट पर आ गए। नतीजा ये रहा कि कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों से करीब 500 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इसकी जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने और हत्या के पर्याप्त सबूत न मिलने से सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मुख्तार को क्यों कहा जाता था रॉबिन हुड? इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी का ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में कब्जा और जम गया। इसके दम पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया था।
सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिनहुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। आखिरी बार पति मुख्तार का चेहरा नहीं देख पाई अफशान। दरअसल यूपी के 2 बड़े माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जीवन का अंत रमजान के महीने में हुआ और दोनों की पत्नियां आखिरी वक्त में अपने जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख पाई। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए मुख्तार की पत्नी अफशान करीब 3 साल से भूमिगत है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। गाजीपुर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अफशान की तलाश है और तमाम नोटिस के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। इसके अलावा आयकर विभाग भी अफशान की बयान दर्ज करने के लिए नोटिस देकर तलब कर चुका है। तो वहीं जरायम की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले मुख्तार की बीमारी से हुई मौत के दावे पर उसके परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। मुख्तार की मौत पर परिवार वाले उठा रहे हैं सवाल। कार्डियक अरेस्ट से हुई माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार कई गंभीर आरोप लगा रहा है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर उन्हें धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया। हालांकि इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। तो दूसरी तरफ कई विपक्षी दल भी इसे लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। ताजा मछलियां खाने के शौक में जेल में एक खुदवाया तालाब। यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक किस्सा गाजीपुर जेल का भी है। साल 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। मुख्तार की जेल में होने वाली अदालत में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक की रेलवे, स्क्रैप, कोयला, रेशम आदि के ठेके पट्टों का फैसला होता था। मोबाइल का इस्तेमाल करना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। उसने पूर्वांचल के कई जिलों में गैर कानूनी तरीके से आंध्र प्रदेश से मछली मंगवाकर बेचने का बड़ा कारोबार भी स्थापित कर लिया था। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके वेयर हाउस और होटल भी बनवाए थे। कहा जाता है कि उसे ताजा मछलियां खाने का बहुत शौक था। शौक पूरा करने के लिए जेल में ही तालाब भी खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने इस बात को माना था। बांदा जेल की कुर्सी का सबसे अहम किस्सा। मुख्तार 2 साल बांदा जेल में बंद था। मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में इस जेल में एक कैदी छूटकर बाहर आया था। उसका कहना था कि मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग थी। ये बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही बनी थी। गेट के पास ही वो हर रोज घंटे 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठा करता था। उसी जगह पर जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से भी मिलता था। मुख्तार जब तक वहां बैठता था तब तक कोई भी उस गेट से आ जा नहीं सकता था। अगर किसी कैदी की रिहाई होनी होती थी तो उसे मुख्तार की कुर्सी से उठने का इंतजार करना पड़ता था। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था तब तक जेल के उस हिस्से के कैमरे बंद रहते थे ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता ना चल सके। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वो जो सुविधा चाहता उसे बैरक में ही मिल जाती थी। जानकारी के मुताबिक जून साल 2022 में बांदा जेल में पड़े डीएम ने छापे में मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना मिला था। मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे 65 मुकदमे। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक मामलों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 18 मामले हत्या के ही थे। लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। समर्थकों और विरोधियों को शेर के जरिए देता था संदेश।
पूर्वांचल में जुर्म और जरायम की दुनिया से अपनी बादशाहत कायम रखने वाले मुख्तार अंसारी का शौक शेर व शायरी से भी था। अक्सर अपनी पेशी के दौरान एक शेर पढ़ा करता था। मुख्तार इस शेर के जरिए न सिर्फ अपने समर्थकों बल्कि विरोधियों के लिए भी एक मैसेज देता था। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। शेर में इस्तेमाल हुए शब्द का अज़्म मतलब हौसला, तवाफ का मतलब परिक्रमा और भंवर का मतलब मुश्किल था। शेर का मतलब था कि तूफान के समय कश्ती लिए समंदर में जा रहा एक शख्स इतना हिम्मती है कि तूफान उसकी परिक्रमा कर रहा है, यानी उसको पूजनीय समझ रहा है। दूर से देखने वालों को लग रहा है कि यह आदमी तूफान में फंस गया और शायद डूब जाएगा। मुख्तार इस शेर के जरिए समर्थकों में जोश भरने की कोशिश करता था। वो बताता था कि मेरा हौसला डिगा नहीं है। बेटे उमर ने पिता मुख्तार की मूंछों पर दिया ताव। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार को मौत से करीब 3 घंटे पहले ही इलाज के लिए मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया गया। मुख्तार के जनाजे में करीब 30,000 लोग पहुंचे थे। इस बीच पैतृक घर, जिसे बड़ा फाटक कहते हैं, वहां मुख्तार का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बेटे उमर ने जनाजे पर इत्र छिड़का, मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। जनाजा निकलने के बाद प्रिंस टॉकीज मैदान पर नवाजे जनाजा की रस्म अदा की गई। यही लोगों से अपील की गई कि अब आगे ना जाएं, परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान में जाने दें। मुख्तार की मौत के बाद भी परिवार की हेगड़ी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तार का बेटा उमर अंसारी अपने पिता की मौत के बाद सुपुर्दे खाक से पहले पिता की मूंछों को ताव देता नजर आया। हालांकि मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है। फिलहाल बस इतना ही आज के इस खास प्रोग्राम में। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।